हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट किस टाइप से निकालते हैं वो देखते हैं इसके बारे में। और ये जो मैंने मेन जो टॉपिक हैं, ये जो मेन जो पॉइंट्स हैं वो मैंने नोट कर रखे हैं। आप लोग भी इसको जहाँ चाहो जहाँ मर्जी नोट कर लो। और सिर्फ इन्हीं को याद रखना है। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, जो भी आएगा इन्हीं के अंदर से आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। और जो पॉइंट्स हैं मैं आपको वो पहले पहले बता देता हूँ, उसके बाद अपन डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट्स बाय इटसेल्फ, यानी कि जो खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो जीरो होगा। यानी कि एक एलिमेंट दे दिया, जैसे कि आपको हीलियम दे दिया, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो जीरो आएगा। जैसे कि O2 दे दिया, उसका भी जीरो आएगा। जैसे कि फ्लोरीन दे दिया, उसका भी जीरो आएगा। यानी कि अकेला कोई भी हो तो उसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो हमेशा जीरो आएगा। ग्रुप नंबर 1 का हमेशा +1 होता है, ग्रुप 2 का +2 होता है। और इसके लिए अब ये ग्रुप 1 की बात कैसे कर रहा हूँ मैं, तो वो है पीरियोडिक टेबल, वो आपको आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती तो ये चीज़ वीडियो यहीं पर आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इसके अलावा इसके पीरियोडिक टेबल के बिना वो ये नहीं आ पाएगा आपको। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं आगे। अब हेलोजन के लिए हमेशा -1 होता है, लेकिन पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन इस पर फ्लोरीन को छोड़ दो, फ्लोरीन का हमेशा -1 ही होता है। ठीक है, तो हेलोजन का होगा हमेशा -1 होता है, लेकिन अगर वो ऑक्सीजन के साथ हो तो वहाँ पर +1 होगा। लेकिन फ्लोरीन का हमेशा -1 होगा, हमेशा। पॉइंट ध्यान रखना। और अब देखो मोनो एटॉमिक आयंस के लिए होगा, तो मोनो एटॉमिक आयन जो भी होगा, जैसे कि सोडियम प्लस होगा, सोडियम प्लस है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। और क्लोरीन माइनस क्लोरीन माइनस है तो क्लोरीन का हमेशा -1 होगा। इस तरीके से, यानी कि अगर मोनोएटॉमिक है तो उसका जो चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, अब अगला है सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ए न्यूट्रल कंपाउंड। न्यूट्रल कंपाउंड मैंने बताया था आपका कि अकेला अगर कोई भी हो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो होगा। अब अगली बात करते हैं सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक हो गया, जैसे कि एग्जांपल मैंने लेके बता दिया कि यहाँ पर ये रहा, उसका जो आयन का चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। कैसे, ये देखो। अब इसको इस तरह कैसे निकाल सकते हैं अपन, इसका सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर यहाँ पर पूछा है तो ये +6 आएगा। अब कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ आगे, क्योंकि ये बात करनी थी पॉली एटॉमिक क्या होता है, तो वो मैंने यहाँ पे बताने के लिए एग्जांपल लेना पड़ा। और अगली बात करते हैं हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है जब वो नॉन मेटल्स के साथ हो। पॉइंट एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते रहना, एक भी बेकार पॉइंट नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और -1 होगा मेटल्स के साथ। ऑक्सीजन का हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, -1 होगा प्रोक्साइड के साथ। बस प्रोक्साइड के साथ -1 होता है, बाकी हर जगह पे इसका -2 होगा। ठीक है, इतना पॉइंट ध्यान रखना ही रखना है। ये देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने न्यूट्रल पॉइंट्स में बताया था ना, कि अगर अकेला कोई भी दिया हुआ हो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो होती है। तो उसका एग्जांपल ये देख लो। अब यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला है तो उसकी जीरो, क्लोरीन दो क्लोरीन है तो उसकी जीरो, सोडियम है तो उसका जीरो। यानी कि जो भी सिंगल एटम को पूछेगा उसका हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा। अब अगला एग्जाम्पल था कि अगर कोई एटम है, यानी कि कोई आयन प्रेजेंट है। अब सोडियम प्लस आयन है, अगर प्लस माइनस में होगा तो वो आयन ही होते हैं ना, तो ये आयन है तो उनका चार्ज ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जैसे अब इसके ऊपर +1 है तो ये +1, +2 है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका +2 है तो +2, -2 है तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आयंस के ऊपर जो चार्ज है वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यहाँ पर है हमेशा हाइड्रोजन +1 शो करता है तो बचा हुआ -1 शो करेगा। कैल्शियम +2 शो करता है तो बचा हुआ -2 करेगा। अब ऑक्सीजन अगर यहाँ पर ये प्रोक्साइड हो गया ना, ये O2, तो यहाँ पर हमेशा फ्लोरीन जो है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, अब ये एल्यूमिनियम +3 है तो वो -1 ऑलरेडी करेगा। इसको एक तरीके से और भी कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा आपको आगे। तो अब चलो सीधे चलते हैं एग्जांपल्स के ऊपर। एग्जांपल्स में बात करते हैं KMnO4 की। KMnO4 के अंदर इसकी मेन बात यह है कि जिसके नीचे अंडरलाइन की हुई होगी आपको उसी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। क्वेश्चन में बताएगा आपको, या फिर आपको ये बताएगा कि अंडरलाइन वाले जो है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट आप बता दो। ठीक है, कैसे करेंगे अब दिखाता हूँ मैं आपको, सॉल्व करते हैं इसको। तो पोटेशियम है, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप में आता है। फर्स्ट ग्रुप में आता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने पॉइंट शुरू में पढ़े थे, उसकी ऑक्सीडेशन होती है 1। कितने पोटेशियम है यहाँ पे उसको इंटू करेंगे उससे, एक ही है पोटेशियम यहाँ पे, तो एक तो था, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि ये जो अपन ने लिया है वो कितने हैं, तो पोटेशियम ओनली एक ही है यहाँ पे, एक पोटेशियम है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस। अब मैग्नीज का निकालना है तो उसको x मानेंगे, कितने मैग्नीज है यहाँ पे, एक ही है, इसको x से इंटू कर देंगे। फिर प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2, ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है -2 होता है हमेशा। और है कितने ऑक्सीजन, 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, = 0 के बराबर करना होता है।
आगे इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। प्लस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 8 इज इक्वल्स टू 0। अगर 1 प्लस एक्स, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये उसको चलो मैं करके बताता हूँ। प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा यहाँ पे, और अब ये जो प्लस है उसको उधर लेके चले जाओ तो इज इक्वल्स टू +7। तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर इसकी आ गई है। तो अगला एग्जांपल लेके चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो सोडियम कितने हैं, सॉरी माफ कीजिए, नाइट्रोजन कितने हैं 1, नाइट्रोजन का निकालना है ना, तो इसको मानेंगे x। कितने नाइट्रोजन है, एक ही, प्लस इंटू 1 से कर दिया। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है कितने ऑक्सीजन 2 बराबर 0 कर दिया। तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, प्लस है तो -4 आ जाएगा यहाँ पे, वही 0। अब x है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस 4 को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे बराबर में 4 हो जाएगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 4। अगली बात करते हैं इसकी, क्लोरीन के निकालने के लिए क्या करेंगे, क्लोरीन को निकालने के लिए इसको मानेंगे x, इंटू करेंगे कितने क्लोरीन है, एक ही, प्लस अब इसका कितना चार्ज होता है ऑक्सीजन का, -2। वही प्रोसेस अपनाते जाओ, कितने है, कितने 4 बराबर में चार्ज कितना है यहाँ पे -1, तो चार्ज ऐसा कैसा आगे पुट कर दो उसको। ठीक है, अब x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ये बार बार नहीं बताऊंगा मैं, -8 हो गया इज इक्वल्स टू -1। अब इस 8 को उधर लेके जाएंगे इज इक्वल्स टू +7 ऑक्सीडेशन स्टेटस की भी, क्लोरीन की भी आ गई। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये देखो एक और तरीका है इसको आसानी से निकालने का। अब फ्लोरीन है प्लस फ्लोरीन 7 दिया हुआ है, आयोडीन है ओनली 1। तो इसको कैसे निकालते हैं कि अब अपन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर आपको पता है तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो अपन को पता है कि इसकी तो माइनस में आना हो, इसका मान होगा वो माइनस में आएगा। तो अगर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 7 दिया हुआ है तो अपन को पता है कि ये तो प्लस में आना है और ये आएगा माइनस में। तो ये कितना प्लस में आएगा, कितना ये माइनस में आएगा, इसका पता लगाने के लिए यहाँ पर ये सामने वाला दिया हुआ है ना, कि यहाँ पर अब फ्लोरीन 7 दिए हुए हैं तो यहाँ पर आयोडीन कितना आ जाएगा, ये आयोडीन +7 आ जाएगा और ये फ्लोरीन आ जाएगा -7। आई इतनी बात समझ में, यानी कि माइनस में आएगा तो ये दिया हुआ है ना, यही इसी से अपन पता लगा सकते हैं। जैसे अगला एग्जांपल ये लेंगे, अब ये लेंगे तो क्लोरीन 3 दिया हुआ है और अपन जानते हैं कि क्लोरीन आयोडीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो क्लोरीन आयोडीन कितना आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा +3 और क्लोरीन आ जाएगा -3। तो इस तरीके से भी ऑक्सीडेशन स्टेट आप आसानी से अपन निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। तो इसको अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।